बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSER इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में खुशामदीद जी। आज जी हमारे पास जी एक LED टेलीविज़न आया है जी रिपेयर होने के लिए। तो इसको अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे रिपेयर करना है। इसका जो 220 वोल्ट AC वाली लीड है जो वो लगा रहे हैं जी, प्लग इन कर रहे हैं। तो फिर देखते हैं जी 220 वोल्ट वाली लीड हमने लगा दी है जिसके पावर केबल जो LED ग्लो कर रही है जी। तो रिमोट से इसको ऑन करते हैं। अब फिर देखते हैं जी इसमें क्या प्रॉब्लम है। रिमोट से ऑन हो गया जी। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये इसकी स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा जी, बिल्कुल वाइट स्क्रीन है जी। आपको बल्ब बंद करके दिखाते हैं जी। ये देखें जी इसकी स्क्रीन बिल्कुल वाइट हो गई है जी, इसमें कोई चीज़ नहीं आ रही। तो यही फॉल्ट है जिसका रिमोट के कीज तो वर्क कर रहे हैं लेकिन सामने कुछ नहीं आ रहा, स्क्रीन बिल्कुल वाइट है जी। तो अभी इसको खोलते हैं हम जल्दी से जी और फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। LCD को हमने खोल लिया जी, दोबारा इसको प्लग इन किया है। तो ऑन करके देखते हैं जी कि क्या फॉल्ट है इसमें। ये जी कभी वाइट हो जाती है, कभी ब्लैक हो जाती है। ये इस पर डिस्टॉर्शन हो रही है जी, इमेज बन रहा है कुछ ना कुछ लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं बन रहा। ये देखें स्क्रीन वाइट हो जाती है इसकी। तो अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जी और इसको कैसे रिपेयर करना है। ये डिस्टॉर्शन हो रही है इसमें, वो लाइनें सी बन रही हैं जी। तो अभी इसको ऑफ करते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। पैनल को हमने खोल लिया है जी। तो ये है ये LVDS जैक लगा होता है जिसको उखाड़ लें, ध्यान से उतारें। ये इसके कन्वर्टर के जैक्स हैं जी, ये भी उतार लें। पैनल को साइड पे रख दें जी। पहले इसके वोल्टेज चेक करते हैं जी हम कि वोल्टेज इस पे ठीक आ रहे हैं, पूरे हैं। तो फिर मज़ीद आगे देखेंगे क्या हुआ। जी हमने LCD को ऑन कर लिया जी। LCD को हमने कर लिया जी ऑन। तो अब इसके वोल्टेज चेक करते हैं जी, वोल्टेज इसको ठीक कर रहे हैं इसके कार्ड को। तो फिर आपको दिखाते हैं कि क्या फॉल्ट है इसमें। ये ग्राउंड है जी, ये बोर्ड पे कहीं भी लगा लें आप। तो सबसे पहले तो 12 वोल्टेज चेक करते हैं जी हम। ये देखें 12 वोल्टेज ठीक आ रहे हैं।
तो ठीक है जी, कार्ड ऑन हो रहा है जी। ज़ाहिर है 5 वोल्ट इधर जा रहे हैं जी। 3 वोल्ट का रेगुलेटर है जी, भी ठीक है। ठीक हो गया। ये 5 वोल्ट ठीक है जी। LVDS से जैक के जो पिन हैं जी, इन पे वोल्टेज चेक करेंगे जिन पे वोल्टेज आ रहे हैं। आपको पास करके दिखाने की कोशिश करते हैं जी। LVDS की ये जो पिन होती हैं जी, इधर 2-3 पिन, इन पे 5 वोल्ट होने चाहिए जी, क्योंकि ये पैनल 5 वोल्ट का है। अगर वोल्ट आ रहे हैं इधर तो ये हमारा कार्ड ठीक है जी। ये देखें जी, आ रहे हैं वोल्टेज, आ रहे हैं जी, वोल्टेज बिल्कुल ठीक आ रहे हैं जी। तो LVD से चेक के इधर भी जो ये पिन लगे हैं इन पर वोल्ट होने चाहिए जी। ठीक है, वोल्टेज आ रहे हैं बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो इधर वोल्टेज आ रहे हैं जी साहब। जी बिल्कुल ठीक है जी, सब कुछ ओके है। तो अब हम इसको मज़ीद देखते हैं जी। इधर तो कोई फॉल्ट नहीं है, तो इसका जो LVD से जैक होता है जी, इसको चेंज करके देखते हैं जी, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये है जी पैनल, और इसका LVD से जैक है, इसको चेंज करके दिखाते हैं जी आपको, देखते हैं इंशाल्लाह इधर ठीक हो जाएगा जी, क्योंकि ज़्यादातर LVD से जैक का ही प्रॉब्लम होता है जी। ये है जी LVD से जैक, इसको उतार लें जी, ध्यान से उतारें, जिस तरह हमने उतारा है वैसे ही लगाना है जी। यह है जी नया LVDS जैक, इसको लगाएंगे जी। LVDS जैक हमने लगा दिया जी इधर। तो अब इसके कनेक्शन करते हैं जी। ये कन्वर्टर के जैक्स भी लगा दें जी, जैसे अपने तारे हैं उसी तरह लगा दें। ये LVDS जैक को ध्यान से लगाएं जी। ये रेड वायर होती हैं जो वोल्टेज हमने चेक किए थे पैनल के लिए, उसके लिए ये इस तरफ निशान लगा होता है जी बोर्ड पे भी, तो इस तरफ आएंगे जी।
जैक हमने लगा दिया जी नया। अब इसको चेक करते हैं जी। हमारी एलसीडी ऑन हुई कि नहीं। अगर इससे भी ऑन नहीं होगी तो फिर पैनल में मसला होगा जी, पैनल को देखना पड़ेगा। जी हमारी एलसीडी ऑन हो चुकी है जी, आपको बताते हैं। बिल्कुल ऑन हो गई है जी। जी हमारी एलसीडी बिल्कुल ठीक हो चुकी है जी। तो अब हम इसको फिट कर देंगे जी। इसमें LVDS जैक का ही मसला था जी। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।